अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अली रज़ा हेयर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इम्पेटाइगो पे। इम्पेटाइगो जो है इट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इट इज़ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ अ सुपरफिशियल लेयर जो स्किन का जिल्द का जो ऊपर वाला सुपरफिशियल बाहर वाला जो लेयर होता है, मोस्टली जो अपर एपिडर्मिस है, उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसको इम्पेटाइगो कहते हैं। तो इम्पेटाइगो में क्या होता है कि शुरू में जो है वो यहाँ से रेडनेस होगी, लालगी होगी, उसके बाद विज़ाइकल्स बनेंगे छोटे छोटे, और उसके बाद जो एग्जीड्यूट है यानी कि जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया का या प्लाज्मा का या डेड सेल का जो सिक्रेशंस होती है वो यहाँ पे जम जाती है। ठीक है, यहाँ पे जम जाती है और क्रस्टिंग हो जाती है। तो क्रस्टिंग क्या है? क्रस्टिंग वो है जब सिक्रेशंस जो हैं वो स्किन की या डेड सेल्स की, उसकी प्लाज्मा की जो ऊपर आके जम जाए उसको क्रस्टिंग बोलते हैं। तो इम्पेटाइगो में जो हॉल मार्क ऑफ द डायग्नोसिस है वो है हनी कलर क्रिस्टिंग या अंबर कलर क्रिस्टिंग। यानी कि ये होता क्या है, इसमें माइल्ड सोरनेस होगी यानी कि जलन होगी, उसके बाद विज़ाइकल्स दाने निकलेंगे, रेडनेस होगी और जो है वो क्रस्टिंग हो जाएगी। ये है इम्पेटाइगो। इम्पेटाइगो ज़्यादातर बच्चों में होती है, इन्फेंट्स और चिल्ड्रेन में होती है, बड़ों में भी हो सकती है लेकिन ज़्यादातर ये बच्चों में होती है। उसके अलावा ये मोस्टली फेस पे होती है, नोज़ पे होती है, ये होंठ के ऊपर वाले हिस्से पे होती है, नीचे वाले हिस्से पे होती है, कभी कभी साइड पे भी हो जाती है। जब साइड पे इसको कभी कभी डायग्नोसिस में हर्पीस लेबियलिस से थोड़ा सा अलग करना चाहिए। वो कोल्ड सोर उसको बोलते हैं, हर्पीस लेबियलिस। वहाँ पे छोटे छोटे ब्लिस्टर बनते हैं 2-3 और वो रिकरेंट होते हैं और उनमें दर्द वगैरह होता है, वो इम्पेटाइगो से अलग होते हैं। इम्पेटाइगो की पिक्चर भी दिखाएंगे आपको और जो हर्पीस लेबियलिस है उसकी भी पिक्चर वो आपको दिखाएंगे। अब क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो कौन से बैक्टीरिया हैं जो इम्पेटाइगो करवाते हैं? स्ट्रेप्टोकोकाई नंबर 1, नंबर 2 स्टेफिलोकोकस ऑरियस। तो बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफिलोकोकस ऑरियस। होता क्या है, रेडनेस होती है, माइल्ड सोरनेस होती है, विज़ाइकल्स बनते हैं, उसके बाद कुछ विज़ाइकल्स बड़ी हो जाती हैं, उनको बुल्ला कहते हैं। तो बुल्लस इम्पेटाइगो और नॉन बुल्लस इम्पेटाइगो 2 नाम दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन प्रेजेंटेशन जो है वो तकरीबन सेम होती है। होता क्या है, जो बुल्लस इम्पेटाइगो होती है उसके स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो अगर सिस्टमिक स्प्रेड हो जाए, सिस्टमिक स्प्रेड के साइंस क्या होंगे? बुखार होगा, टेकिकार्डिया धड़कन तेज होगी, भूख लगना बंद हो जाएगी बच्चों को। तो जो सिस्टमिक स्प्रेड जब होगा तो वो उसके लिए फिर हमने ओरल एंटीबायोटिक्स देने होते हैं। वरना क्योंकि ये सुपरफिशियल लेयर ऑफ अपर एपिडर्मिस में इन्फेक्शन होता है तो इसको जो है हम लोकल एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं। तो 2 बैक्टीरिया हो गए, स्ट्रेप्टोकोकस, उसके अलावा स्टेफिलोकोकस ऑरियस। अब जो है इस पे मैंने आपको बताया ये कॉमन है इन्फेंट्स और चिल्ड्रंस में, उसके अलावा मैंने इसके सारे आपको बताए। अब स्किन जो इन्फेक्शन होते हैं, स्किन बैक्टीरियल इन्फेक्शन या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, उनका एक रूल होता है। अगर वो लोकलाइज्ड है तो आपने लोकल एंटीबायोटिक यूज़ करने हैं, टॉपिकल एंटीबायोटिक यूज़ करने हैं। अगर वो वाइड स्प्रेड है तो आपने ओरल एंटीबायोटिक यूज़ करने हैं। ठीक, अगर कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है या कोमॉर्बिड इलनेस के साथ आता है यानी कि डायबिटिक है, ठीक है, या फिर HIV का पेशेंट है या बच्चा है उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत ज़्यादा कम है, तो स्किन स्प्रेड के चांसेस ज़्यादा होते हैं और फिर हम उनको जो है वो IV एंटीबायोटिक और इन पेशेंट मैनेजमेंट के लिए या तो अगर हमारे पास फैसिलिटी है तो हम करेंगे या फिर रेफ़र करेंगे हम डर्माटोलॉजिस्ट के पास। अब जो इसकी ट्रीटमेंट है इम्पेटाइगो की, कॉम्प्लिकेशन का है, कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस आपको पता है अगर उसकी ट्रीटमेंट सही ना हो और स्ट्रेप्टोकोकस ज़्यादा देर रह जाए तो वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करवाता है, यानी किडनीज वगैरह डैमेज करवाता है, इम्यूनोमेटिक फीवर करवाता है जॉइंट्स में। तो ये इन्फेक्शन अगर स्प्रेड होगा, ब्लड में अंदर चला जाएगा तो जॉइंट्स को इफेक्ट कर सकता है, आपकी किडनीज को इफेक्ट कर सकता है, लंग्स को कर सकता है, बोन में जो है वो इन्फेक्शन करवा सकता है। तो अब ट्रीटमेंट जो एंटीबायोटिक्स हैं उसमें जो हमारे पास लोकल या टॉपिकल एंटीबायोटिक्स है, जो कि इम्पेटाइगो शुरू में ही हो तो उसमें हमने ऊपर लगानी है, उसके ऊपर ऐसे क्रीम या ऑइंटमेंट आते हैं वो लगाएंगे तो वो ठीक हो जाती है उससे। उसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं। जो बेस्ट ऑप्शन है वो फ्यूसिडिक एसिड है, फ्यूसिडिन के नाम से आती है। इवन अगर उसके साथ इरिथमा है या एक्जिमा है तो
फ्यूसिडिक एसिड प्लस हाइड्रोकार्टिसोन का कॉम्बिनेशन भी आता है, फ्यूसिडिन एच फ्यूसिल के नाम से आती है, जो थोड़ी सस्ती है। और उसके अलावा जो है आप जो है वो और भी जो है वो हैं, जैसे म्यूपिरुसिन ऑइंटिमेंट है और रीटा पोमोलिन ऑइंटिमेंट है, ये भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन फ्यूसिडिक एसिड जो है वो इजी है। उसके अलावा आप पॉलीफिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलीफिक्स में भी एंटीबायोटिक लोकल होता है, पॉलीमिक्सिन बी वगैरह, बेसिट्रेसिन। पॉलीफिक्स प्लस इस्तेमाल कर सकते हैं अगर जलन या दर्द ज़्यादा हो। ज़ाइलोएड ट्रिपल एंटीबायोटिक जो जिसमें पॉलीमिक्सिन बी, नियोमाइसिन और बेसिट्रेसिन होता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो ओरल एंटीबायोटिक हैं, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस तो कोएमॉक्सिक्लेव है, एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लवलिनिक एसिड, और उसका जो है मुख्तलिफ स्ट्रेंथ्स में जो है आपको आ जाते हैं, जैसे ऑगमेंटन है, वो इन्फेंट ड्रॉप्स भी आते हैं। उसके अलावा 156, 312 और उसके बाद 457 में भी सिरप आते हैं। तो आप डोज जो है वो 20 mg पर kg के हिसाब से एडजस्ट करके बच्चों में आप दे सकते हैं। बड़ों में जो है वो ऑगमेंटन जो है वो 625 मिलीग्राम 3 टाइम या 1 ग्राम जो है वो सुबह शाम दे सकते हैं। उसके अलावा स्किन इन्फेक्शन जितने भी हैं बैक्टीरियल, उसमें जो ज़्यादा ड्रग काम करती है वो क्लॉक्सिसिलिन करती है। क्लॉक्सिसिलिन जो है वो अकेली नहीं आती, वो कॉम्बिनेशन में आती है एम्पिसिलिन के। एम्पिसिलिन प्लस क्लॉक्सिसिलिन एम्पिक्लॉक्स के नाम से आता है। 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल में 250 मिलीग्राम एम्पिसिलिन होगा, 250 मिलीग्राम क्लॉक्सिसिलिन होगा। इसका मतलब जब आप अडल्ट को आप ट्रीट कर रहे हैं, चाहे वो इम्पेटाइगो हो या बॉयल हो या फोलिकुलाइटिस हो, फ्रंटिल वगैरह हो, तो आप एम्पिक्लॉक्स के 2 कैप्सूल सुबह और 2 शाम देंगे। अब वो दिखने में किसी को एक कहते चढ़ गया या किसी अनाड़ी स्टोर वाले के पास चला गया जो प्रैक्टिस करता है, वो इतना हाई डोज ये वो, पता तो है नहीं उनको किसी चीज़ का कि भाई इसकी इंडिकेशन क्या है, इसमें डोज कितना एडजस्ट करना है, और स्किन के किस इन्फेक्शन के लिए हम कितना डोज डॉक्टर जो है वो सजेस्ट करता है, वो उसकी इंडिकेशन के हिसाब से सजेस्ट करता है। उसके अलावा फर्ज करो अगर कोई पेशेंट जो है पेंसिलिन एलर्जिक है, तो आप सेकंड लाइन जो ट्रीटमेंट है वो फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिन है। उनका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा रिजल्ट है, जिसमें सेफालेक्सिन है, वो कैफ्लिक्स से नाम से आता है एजीपी का। उसमें कैप्सूल आते हैं 250, 500, सिरप आते हैं उसमें 125, 250, सेपोरेक्स आता है जीएसके का। तो सेफालेक्सिन जो है वो सेकंड लाइन पे आती है इम्पेटाइगो में। उसके अलावा पहले नंबर पे कोएमॉक्सिक्लेव आ गया, क्लॉक्सिसिलिन आ गया, उसके बाद आपका जो है वो आ गया सेफालेक्सिन। अब अगर फर्ज करो कोई पेंसिलिन एलर्जिक जो होते हैं ज़्यादातर वो सेफलोस्पोरिन भी एलर्जिक होते हैं, तो वो अगर एलर्जी कर रही है फिर हम कौन सा एंटीबायोटिक चूज करेंगे? फिर हम जाएंगे सेकंड लाइन में क्लेरिथ्रोमाइसिन पे। तो क्लेरिथ्रोमाइसिन की भी मुख्तलिफ रेंज आ जाती है। क्लेरिसिड सिरप आते हैं 125 में, 250 में। उसके अलावा टेबलेट्स आती हैं, एक्सेल टेबलेट आती है 500 मिलीग्राम में, 250 मिलीग्राम में आती है। उसके अलावा आप जो है वो क्लिंडामाइसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।